रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो कमजोर होने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है और अपनी फैमिली से बाहर निकाले जाने के कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने पार्ट के अंदर 10 साल पीछे आ जाता है। लेकिन इस समय चीजें वो पहले से काफी अलग थी। उसके पास एक ऐसा सिस्टम था जो कि कुछ के बदले में काफी रेयर ग्रेड के आइटम काफी सारे स्किल्स देता था। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने स्पिरिट आर्ट को भी लर्न किया, जहां इस वर्ल्ड के अंदर इंटरमीडिएट ग्रेड के स्पिरिट को भी देखना काफी मुश्किल है। वहीं हमारे मेन कैरेक्टर के पास सुपीरियर ग्रेड के स्पिरिट हैं जो कि बहुत ही जल्द फ्यूचर के अंदर जाकर स्पिरिट किंग भी बनेंगे। ये स्टोरी सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा मजा ना आए क्योंकि इसकी क्वालिटी वो थोड़ी बेकार है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तुम्हें स्टोरी के अंदर काफी इंटरेस्ट आएगा और मुझे यकीन है अगर तुमने 2 घंटे की वीडियो देख ली तो पूरे सीरीज को देखने के बाद ही तुम यहाँ से जाओगे। तो फिर चलिए बिना कोई देरी करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अचानक से पूरी दुनिया के अंदर स्पेस ट्रैक ओपन होने लगे और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी सेफ प्लेस नहीं बचा। ह्यूमंस को इनक्रेक से निकलने वाले मॉन्स्टर से बचाने के लिए जो एबिलिटी यूजर थे वो इस दुनिया के नए लीडर बने और इसी बीच कुछ फैमिली एसोसिएशन के साथ जुड़ गई ताकि वो पावर और वेल्थ को गेन कर सकें। इन फैमिलीज में से कुछ ऐसी फैमिली थी जो बस पावर पाने के लिए सामने आई और एक ऐसी फैमिली ये रही। हम एक बंदे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के रियल वर्ल्ड कौन से हैं। उसकी बात सुनकर उसके सामने जितने भी लोग खड़े थे वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कभी भी ऑर्डर को डिसोबे मत करो। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर हुजिन को देखते हैं जो जमीन पर बैठा था। कोई उसे बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। आखिरकार तुम डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के मेंबर कैसे बन गए और बाग फैमिली के मेंबर होने के बाद भी तुम इतने कमजोर हो कि हम तुम्हारा कंपेयर किसी कुत्ते से भी नहीं कर सकते। क्या तुम डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के रियल वर्ल्ड को भूल गए। उस बंदे की बात सुनकर हमारा हुजिन बोलता है सबसे ऊपर स्ट्रेंथ है और तुम्हें जो ऑर्डर दिया जाए उसे कभी भी डिसोबे मत करना। हुजिन की बात सुनकर बंदा बोलता है ओ तो तुम्हें अच्छे से याद है, मुझे यकीन है तुम इस लेटर को भी जानते हो। उसके हाथ में एक लेटर था जिसमें साफ साफ ये बात अच्छे से लिखी थी कि तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली से निकाला जाता है। उस लेटर को दिखाने के बाद वो बंदा बोलता है पेट्रियार्च ने तुम्हें फैमिली से बाहर निकालने की परमिशन दे दी है। तुम जैसा ट्रेस कभी भी बाग फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकता। तुम जैसे ट्रेस के लिए डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के अंदर कोई भी जगह नहीं है और केवल 3 मेंबर ऐसे थे जो तुम्हें फैमिली से बाहर नहीं निकालना चाहते थे। उस बंदे की बात सुनकर हुजिन अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है तो आखिर फादर ने क्या कहा। वो बंदा बोलता है हां फादर ने खुद तुम्हें इस फैमिली से बाहर निकालने की परमिशन दे दी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस ऑर्डर को खुद तुम्हारे पास ले जाता हूं। उसकी इन सभी बातों को सुनकर हुजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी बंदा आगे बोलता है तुम जैसे ट्रेस को बाग फैमिली में हमारे साथ ट्रेनिंग करने के बजाय कहीं रोड के किनारे झाड़ू लगाना चाहिए। और तुम जब 24 साल के हो गए उसके बाद तुमने स्वॉर्डमैन के रैंक 1 को रीच किया है। तुमने सुना 24 साल का होने के बाद, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं यहां पर अपनी 14 साल की उम्र में ही पहुंच गया था। हुजिन से इतना बोलने के बाद अपने साइड में खड़े दोनों गार्ड से बोलता है तो फिर चलो शुरू करो। उस बंदे की बात सुनकर वो दोनों गार्ड आगे बढ़ते हैं और हुजिन को पकड़कर फैमिली से बाहर फेंकने लगते हैं। इस चीज को देखकर हुजिन चिल्लाते हुए बोलता है मुझे छोड़ दो कमीनों, मैंने कहा मुझे जाने दो। हुजिन को स्ट्रगल करता देखो बंदा बोलता है रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है, मुझे तुमसे उन सभी चीजों को वापस लेना होगा जो इस फैमिली ने तुम्हें दिया है। हुजिन पूछता है आखिर इस फैमिली ने मुझे क्या दिया है। वो बंदा बोलता है किसी को भी इस फैमिली से बाहर निकालने की 2 कंडीशन है, अपने हाथ या स्वॉर्ड का यूज करते हुए हार्ट और आंखों को पूरी तरह से ब्रश कर दो। इस बात को सुनकर हमारे हुजिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और रोते हुए बोलते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना बोलने के साथ हुजिन उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो दोनों बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। इस चीज को देखकर हुजिन चिल्लाते हुए बोलता है भले तुम मुझे फैमिली से बाहर निकाल दो लेकिन मैं कभी भी ट्रेनिंग करना बंद नहीं करूंगा। वो इसी तरह से चिल्ला रहा था लेकिन तभी दोनों बॉडीगार्ड उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसके सामने खड़ा वही बंदा बोलता है यहां पर किसी आउटसाइडर को चिल्लाने की इजाजत नहीं है। इतना बोलने के साथ वो अपने हाथ में रिलीज करते हुए सीधा हुजिन के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक की वजह से हुजिन के इतने सालों की मेहनत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो स्वॉर्डमैनशिप के रैंक 1 पर था लेकिन अब वो ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं। यहीं से हमारा सीनशिप होता है। हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर पूरे सिटी के अंदर आग लगी थी और सभी लोग बस एक ही बात बोल रहे थे मुझे बचा लो मुझे बचा लो। उन सभी के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और वो लगातार अपने सामने आने वाले ह्यूमंस को मार रहे थे। उस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की लाशें थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वहां पर जो लोग बचे हुए थे वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि वो नॉर्मल सिटीजन है और वो भागने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हम वहीं पर हुजिन को भी देखते हैं जो भागते हुए बोलता है मैंने ये सोचा था कि मेरे साथ इससे बुरा और क्या ही होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब भी होगा। शायद यही मेरी लाइफ का सबसे बुरा पल है। आज का दिन भी बाकी सभी दिनों की तरह काफी अच्छा था लेकिन आसमान में अचानक से क्रैक ओपन हो गया। एक ऐसा क्रैक जिसके बारे में एसोसिएशन भी पता नहीं लगा पाई। इस क्रैक की वजह से यहाँ पर न जाने कितने मॉन्स्टर आ गए और फिर आलमुनी से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इन सभी बातों को सोचते हुए ह्यूमन गली के अंदर जाता है, लेकिन जैसे वो उस गली के अंदर एंटर करता है उसे वहां से बहुत ही गंदी स्मेल आती है और हुजिन जब अपने सामने देखता है तब उसे वहां पर बस ह्यूमन की डेड बॉडी दिखती है जिन्हें मॉन्स्टर्स ने मारा था। वो हुजिन इतनी सारी डेड बॉडी को देखकर पहले से ही सदमे में था, लेकिन तभी वहां पर कोई मॉन्स्टर आता है। हुजिन जब अपने पीछे पलटकर देखता है तब उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक जायंट ओग्रे खड़ा है। इस जायंट ओग्रे को देखकर हुजिन बोलता है क्या उस क्रैक के अंदर से किसी मॉन्स्टर बाहर आया, आखिर मैं इसका सामना कैसे करूंगा। हुजिन के इतना सोचने के साथ ही वो जायंट ओग्रे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हुजिन इसके अटैक को जंप करके डॉज करता है और पीछे हटते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन